कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, और जब दो लोग 50 साल तक एक साथ मुस्कुराएं तो यकीन भी हो जाता है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसी ही बेमिसाल जोड़ी को। 50 साल, हज़ारों यादें और वही पुराना प्यार। पेश है इनके हसीन सफ़र की एक झलक। आज ही के दिन, आज से 50 साल पहले, ये दोनों एक दूसरे से गठबंधन करके एक हो गए। एक तरफ कॉलेज की वो बेफिक्र दोस्ती, किताबें और ढेर सारा सपने, और दूसरी तरफ एक जिद, एक जज्बा और इंडियन एयरफोर्स की वो नीली वर्दी। अभी तो सिर्फ उड़ान शुरू हुई है, अभी रास्ते नए हैं, शहर अनजाने होंगे और हर पोस्टिंग एक नई कहानी लिखेगी। पर जब हम सफ़र मजबूत हो तो हौसला और बढ़ जाता है। जब उन्होंने पहली बार इस घर की दहलीज पार की तो सिर्फ एक बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की किस्मत बनकर आईं। वो ससुर जी की आंखों का गर्व और सासू माँ की वो सुकून भरी मुस्कुराहट ने बता दिया कि बेटियां सिर्फ विदा नहीं होती, नए घरों की रौनक बनने के लिए चुनी जाती हैं। बड़ा मज़ा आता था। वो गांव में वो तालाब था, तालाब में हम लोग नहाते थे, खेतों में घूमते थे, कभी कभी भैंस की सवारी भी हमने की वहाँ पे। रात में छत पे सोना, रामेश्वर चाचा से कहानियां सुनना, बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद सिर्फ उन्हें एक घर नहीं मिला, बल्कि उन छोटे भाई बहनों को भी एक नया ठिकाना मिल गया। उनके लिए उनकी भाभी का घर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि मौज मस्ती का एक खुला आसमान बन गया। वो स्कूल की छुट्टियां, वो कहती की सोनही मिट्टी और गांव की वो बेफिक्र धूप, शहरी शोरगुल से दूर उन छोटे बच्चों के लिए कहती एक जन्नत बन गई थी। खेत खलिहान में दौड़ना और ढेर सारी शरारतें। गर्मी की छुट्टियों ने रिश्तों की बुनियाद को दोस्ती से भर दिया। वक्त गुजरता गया, मगर कहती कि उन गलियों में बीते वो दिन आज भी उनके बचपन की सबसे हसीन यादें हैं। इनका घर किसी एक शहर में नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग ठिकानों में बसा। कभी सरहद की मिट्टी तो कभी अनजान शहरों की रातें। उन्होंने अपना हर आशियाना सिर्फ एक ट्रंक और ढेर सारी हिम्मत के साथ सजाया। शादी के कुछ साल, पोस्टिंग और सफ़र के बाद 1980 को वो साल आया जब मैं, बिट्टू, इस परिवार का हिस्सा बना। मम्मी और डैडी की दुनिया में एक नया रंग भर गया, मगर खुशियाँ यही नहीं रुकी। अगले ही साल 1981 में नैन्सी के आने से मेरा बचपन और ये घर मुकम्मल हो गया। एयरफोर्स की सुरक्षित दुनिया के बाद डैडी ने एक नया ख्वाब बुना, एक नया बिजनेस। मगर एक फौजी के लिए व्यापार का रिश्ता इतना आसान नहीं था। वो दिन स्ट्रगल के थे, थोड़ा डर था और ढेर सारी चुनौतियाँ। मैंने देखा है उन्हें हर पैसे को सहेजते हुए, अपनी ज़रूरतों के पीछे छूटते हुए, ताकि हमारी ज़रूरतें कभी अधूरी न रहें। मम्मी उस मुश्किल वक्त में डैडी की सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने घर को एक ऐसी किफ़ायत से चलाया कि हमें कभी कोई कमी का एहसास तक नहीं हुआ। उनका एक ही लक्ष्य था, हमारी शिक्षा। हमारी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी कर दी ताकि हम बड़े सपने देख सकें। आज हम जहाँ भी हैं, उनकी उस मेहनत और उनके इसी स्ट्रगल की बुनियाद पर खड़े हैं। वो 50 साल सिर्फ साथ रहने के नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहारा बनने, एक बेहतर जिंदगी देने के हैं।
वो दिन भी आ गया जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई और एक एक करके हमने अपने नए आशियाने बसा लिए। नैन्सी अपनी दुनिया में खुश और मैं अपनी ज़िंदगी की राहों पर निकल पड़ा। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश रोक दी थी, आज वही बच्चे अपने पंख फैलाए उड़ रहे थे। घर बड़ा हो गया और कमरे थोड़े खाली, मगर इनका साथ पहले से भी गहरा हो गया। आज वो फिर से वही पुराने एजी और ओजी एक दूसरे के दवाइयों का ध्यान रखते, शाम की चाय पर घंटों बातें करते और हमारी हर छोटी कामयाबी पर दूर से ही मुस्कुराते। हम सब की फिक्र करते करते अब वक्त है उनका एक दूसरे के लिए जीने का। वो आज भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास वो 50 सालों का भरोसा है जो उन्होंने कभी तन्हा होने नहीं दिया। आज 50 साल बाद ये सफर एक ऐसा मुकाम पर है जहां खुशियां दुगनी हो गई हैं। अब ये घर सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, ये आरुष, आहाना और अभ्युदय की किलकारियों से गूंजता है। दादाजी और नाना जी बनकर वो आज हमारे बच्चों में वही संस्कार दे रहे हैं जो कभी उन्होंने हमें दिया था। चाहे वो बेंगलोर की रौनक हो या मुंबई का सुकून, वो आज भी मुस्कुराते हुए हर जगह को अपना बना लेते हैं। एक दूसरे का सहारा बनते, अपनी सेहत का ख्याल रखते और हर दिन को एक नई उम्मीद से जीते। इन्होंने हमें सिखाया, प्यार शुरुआत है, निभाना असली इबादत है। बचपन में बहुत ज़्यादा वक्त तो भैया के साथ नहीं बिताया, क्योंकि शायद पहली या दूसरी क्लास में होंगे हम लोग जब भैया ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया और वो बाहर रहने लगे। उनकी शादी की भी कुछ खास यादें नहीं हैं। हाँ, शादी के बाद की कुछ यादें हैं। एक ये याद है कि एक परिवार हमारे परिवार के साथ जुड़ गया था, बड़ी घनिष्ठता हो गई थी, काफ़ी हम लोग का आना जाना था। कुछ दिन हमने भाभी के साथ सासाराम में भी गुजारे। मैं स्कूल जाया करता था, भाभी हम लोग का ख्याल रखती थी। भाभी की माँ, जिन्हें हम अम्मा जी कहते थे, उनसे बड़ी घनिष्ठता हो गई थी। बहुत ही लाड़ प्यार मिला हमें उनसे। उनके गांव कैथी हम लोग जाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अम्मा जी बड़ी प्यार से बरामदे में बिठा के खाना खिलाती थी। काफ़ी समय हमने गुजारा वहाँ उस गाँव में। भैया भाभी तो बाहर ही रहते थे, छुट्टियों में ज़रूर आया करते थे घर पे। तो बड़ा, जब भी आते थे बड़ा उत्सव सा माहौल होता था घर पे, बहुत मज़ा आता था। जब भी आते थे हम सब के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे और घर में बड़ी रौनक रहा करती थी। किसी बड़े के होने से बड़ा अच्छा लगता है घर में, हम अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। पंक्तियाँ लिखी है मैंने बड़े भाई के लिए। बड़ी दुश्मनी है मुझसे मेरे मोहल्ले वालों की, बड़ी दुश्मनी है मुझसे मेरे मोहल्ले वालों की, ना फिर भी उन्होंने मुझसे कभी लड़ाई की है, क्योंकि घर में मेरा बड़ा भाई है। पिताजी के गुस्से और डांट से बच जाता हूं, पिताजी के गुस्से और डांट से बच जाता हूं, ना कभी उनसे हुई मेरी पिटाई है, क्योंकि घर में मेरा बड़ा भाई है। अयोध्या सा घर हो गया हमारा, अयोध्या सा घर हो गया हमारा, जब सीता सी भाभी घर में आई है, क्योंकि घर में मेरा बड़ा भाई है। वक्त ने छीन लिया पिता का साया हम पर से, वक्त ने छीन लिया पिता का साया हम पर से, फिर भी कभी उनकी कमी ना हमें सताई है, ना फिर भी कभी उनकी कमी ना हमें सताई है, क्योंकि घर में मेरा बड़ा भाई है।
भैया और भाभी को उनके शादी के 50वें सालगिरह पे बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे एक दूसरे के लिए उनका प्यार बढ़ता रहे और उन दोनों का स्नेह और आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहे। मम्मी डैडी, आपकी ये 50 साल की दास्तान हमारी सबसे बड़ी किस्मत है। आप सिर्फ एक जोड़ी नहीं, हमारी पूरी दुनिया की बुनियाद हैं। हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा साथ रहें, मुस्कुराते रहें और हाथों में हाथ यूं ही सदा बने रहे। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। सबसे पहले आप लोगों को विश करना चाहूँगा हैप्पी 50th एनिवर्सरी। कितने साल बीत गए, पर मेरे को तो अभी भी लगता है कुछ दिन पहले की बात है कि मैं आप लोग के घर आया करता था एंड मामा जी को बहुत तंग किया करता था कि मेरे को भी मॉर्निंग वॉक ले चले अपने साथ। वो फिर मेरे को सासाराम के स्टेशन ले आते थे या फिर एक पार्क था वहाँ ले जाते थे वॉक करने, तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता था। अब बोलता था अब मेरे को आप लेके चलोगे अपने शॉप, तो वहाँ मैं जाता था पीछे पीछे। वहाँ मेरे को छोटू मिल जाता था, छोटू के साथ पूरे दिन मैं मस्ती करता था। आने का वापस मन नहीं करता था मेरे को, पर जब वापस आता था तो बहुत बार ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। लैंप होता था हमारे पास, लैंप जल रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, उसमें मामी जी मेरे को पैरों में तेल लगाती थी ताकि मैं जल्दी सो पाऊँ। हवा चला रही होती थी ताकि मेरे को कोई मच्छर ना काटे। उसे करते करते मेरे को पूरा ट्राई करते थे कि मैं सो जाऊँ, पर हम सोता था नहीं जल्दी। बट ये सब चीज़ मेरे को अच्छे से अभी भी सभी याद है। एंड मैं बोलूँगा कि अब नेक्स्ट बार मैं जब भी आऊँगा आप लोग ज़रूर मिलूँगा। एंड जाते जाते मैं आप लोग को वापस विश करना चाहूँगा कि हैप्पी 50th एनिवर्सरी।